जय हिंद जय भारत। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मां स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। और हमारी क्लासेज से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं जो प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही है, जो भर्ती चल रही है, उनके बारे में सही सटीक जानकारी मिलती है हमारे यहाँ से। और इतने दिनों तो हम यहाँ से रीट संबंधित विशेष जानकारी दे रहे थे और उसी कड़ी में हमारा मुख्य उद्देश्य पढ़ाना आपको। आपकी जो गणित है जीरो से लेकर आपको ऐसी गणित बनाना है कि आप सफल बन सको। तो इसी कड़ी में हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी गणित। और अपनी गणित जो टॉपिक वाइज चलेगी, लेकिन आज मैंने एक स्पेशल क्लास तैयार की है जिसमें एक विशेष ट्रिक बनाई है और उस विशेष ट्रिक से बहुत सारे टॉपिक अपन कवर कर सकते हैं और बहुत सारे टॉपिक के बहुत सारे सवाल अपन क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक के बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही इस गणित की विशेष क्लास को शेयर जरूर करना। इसके बाद हमारी रेगुलर टॉपिक वाइज गणित की क्लासें आएगी एवं नियमित हमारे से जुड़े रहिएगा। मैं आपको गणित सिखा के रहूंगा बहुत ही इजी तरीके से। मैं आपसे वादा करता हूं नियमित जुड़े रहिएगा, मेरे आने वाली नियमित क्लासों से नियमित जुड़े रहिएगा। मैं आपकी जो गणित है बेसिक से शुरू करूंगा, संख्या ज्ञान से शुरू करूंगा और उस स्तर तक ले जाऊंगा जहां से आप सफल होकर निकलोगे। तो नियमित बने रहिए हमारी क्लास से। तो मैं सबसे पहले बताता हूं वो विशेष ट्रिक कौन सी है। और यहां पर जो मैंने सवाल दिए सब अलग अलग टॉपिक के हैं। जैसे कि ये पहला सवाल है काम समय काम से है, ये चौथा सवाल है एक एक नियम से है, ये टंकी बाल्टी वाले सवाल है, ये लाभ हानि वाला आ गया, ये पूरा अलग सवाल है। इस तरह यहाँ पर अलग अलग टॉपिक के सवाल जो अपन एक ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वो कौन सी ट्रिक है। या अपना टॉपिक है गणित सीखे स्पेशल ट्रिक। तो वो मैं आपको स्पेशल ट्रिक बताऊंगा। साथ ही हमारी इस ट्रिक को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो विद्यार्थी गणित में कमजोर है हमारे से जुड़े एवं हम उनकी गणित मजबूत करेंगे, हम उनको गणित सिखा के रहेंगे। अब यहां पर पहले मैं आपको सवाल पढ़कर बताऊंगा। मोहन एक काम का 1/5 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो शेष काम कितने दिनों में करेगा। इसी तरह यहां पर दूसरा सवाल है 1 लीटर घी का वजन 910 ग्राम है, तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा बताना है आपको। यहां पर तीसरा सवाल है 4 संतरों का मूल्य 10 रुपए है, तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य कितना होगा। अब यहां पर एक सवाल है किसी टंकी का 2/5 भाग 20 बाल्टी में भर जाता है, तो संपूर्ण टंकी कितनी बाल्टियों में भर जाएगी। अब यहां पर लास्ट सवाल है कोई वस्तु 240 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है, उस पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा। तो ये पांचों सवाल अलग अलग टाइप के हैं और जब अपने को वो ट्रिक समझ में आ जाएगी तो इस टाइप के कोई से भी सवाल आएंगे हम एग्जाम में इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर इस वाले एक सवाल को लेते हुए उस ट्रिक को बताना चाहूंगा कि ये थोड़ा सवाल सरल है, आप इजीली सीख जाओगे अपने को उस ट्रिक में क्या करना है। तो सबसे पहले यहां अपन सवाल को पढ़ते हैं। 4 संतरों का मूल्य 10 रुपए है, 4 संतरे हैं एवं उनका मूल्य कितना है 10 रुपए। ट्रिक को समझना है। अब यहां पर 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य पता लगाना है। यानी कि 4 संतरों का मूल्य दे रखा है 10 रुपए और अपने को यहां पता लगाना है 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य ज्ञात करना है। तो अपनी जो विशेष ट्रिक है उसमें आपको यह ध्यान रखना है, पहले तो लिखना है जिसकी वैल्यू दी रखी है उसकी, और नीचे वाली लाइन में लिखोगे जो ज्ञात करना है वो। आपको इस स्पेशल ट्रिक में यही ध्यान रखना है कि जो सवाल में दे रखा है उसको यहां लिखना है। यानी 4 संतरों का मूल्य 10 रुपए दे रखा है, तो ये अपने 4 संतरे बराबर 10 रुपए और जो नीचे ज्ञात करना है वो लिख देंगे। 3.5 दर्जन का ज्ञात करना है, तो ये 3.5 दर्जन अपन ने यहां लिख दिया। अब इस ट्रिक में आपको ध्यान रखना है कि यहां पीछे वाले में अपन वो लिखेंगे जो अपने को ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, रुपए ज्ञात करना है, तो रुपए अपन पीछे लिखेंगे। यहां ऐसा नहीं लिखेंगे 10 रुपए बराबर 4 संतरे, यानी जो इकाई अपने को ज्ञात करनी है वो बराबर के पीछे लिखेंगे। अब यहां पर अपने को ध्यान रखना है इकाई एक भाग में लिखेंगे। यह नहीं कि इधर रुपए है तो रुपए इधर आ जाएंगे, इधर संतरे हैं तो इधर संतरे आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको
एक जो इकाई दे रखी है, संतरे या इकाई या रुपए पैसे, जो आपको एक सीध में लिखना है, और जो ज्ञात करना है वो इकाई अपने को पीछे लिखनी है। अब अपने को क्या करना है, यहां करना कुछ नहीं है, पहले सबसे ऊपर लिखा है वो ही लिख देंगे, 4 संतरे बराबर 10 रुपए। अब यहां पर अपने को 3.5 दर्जन का मूल्य ज्ञात करना है। 3.5 दर्जन में कितने संतरे आएंगे ये तो अपने को नॉलेज होना चाहिए। 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 3 दर्जन में हो गए 36, और आधा दर्जन इसमें और जोड़ देंगे, 6 संतरे और जोड़ देंगे तो 42। अपने को यहां पर 42 संतरों का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपन लिख देंगे 4 संतरे बराबर 10। अब अपने को जो ज्ञात करना है, किनका ज्ञात करना है, यानी 42 संतरों का मूल्य ज्ञात करना है, तो इंटू करके यहां पर 42 कर देंगे। बस इस विशेष बात को ध्यान रखना है, जो अपने को ज्ञात करना है, यानी जो जिसका अपन मान ज्ञात करना है वो संख्या अपने को यहां लिखनी है। यानी कि अपने को 42 संतरों का मूल्य ज्ञात करना है, तो इंटू करके यहां लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, यहां पर जो आगे 4 लिखे हुए थे, इन 4 को क्या करेंगे, पीछे लिख देंगे, सबसे पीछे। लेकिन पीछे लिखते समय आपको क्या करना है, यहां पर मल्टीप्लाई तो करना ही है, पर जो ये 4 लिखने हैं वो उल्टे करके लिखने हैं। उल्टे करने का मतलब यहां हो जाएगा 1/4। अब इस समीकरण को सॉल्व कर दो, आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। यही ट्रिक है और यही ट्रिक सभी में लागू होगी। तो अब अपन यहां पर सॉल्व करते हैं। 4 के पाड़े से 10 को काटते हैं, 5 बार कटेंगे, और यहां पर ये 2 बार कट जाएंगे। अब 2 के पाड़े से ये 1 बार कटेगा, और यहां पर आ जाएंगे 21। तो यहां पर अपन 5 और 21 का गुणा करते हैं, 5 × 21 का गुणा करते हैं, तो यहां पर उत्तर आ जाएगा 105 रुपए। तो जो 3.5 दर्जन का मूल्य लगेगा वो होगा 105 रुपए। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि एक सरल ट्रिक से अपन उत्तर ले आए हैं 105 रुपए। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो जो वैल्यू दिए रखी है उसको अपन यहां लिखाएंगे, और उसके बाद जो ज्ञात करनी है वो यहां, फिर जो आगे लिख रखा है उसको उल्टा करके पीछे लिख देते हैं। अब इसी ट्रिक से अपन दूसरे सवाल भी करते हैं बहुत ही कम समय में। अब मैं यहां पर ले रहा हूं ये वाला सवाल, 5 नंबर सवाल। कोई वस्तु 240 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है, उस पर अपने को 20% लाभ लेना है, तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा। सवाल समझ में आ गया होगा कि 240 में बेचते हैं तो अपने को 20% का नुकसान होता है, और उसी को अब कितने में बेचना है तो अपने को 20% का फायदा होगा। तो सबसे पहले यहां 2 वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि जो 220 रुपए में बेच रहे हैं तो 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि मतलब 100 - 20 बराबर 80, यानी कि 80% ही मिल रहे हैं। यानी अगर वो 240 में बेचे हैं तो उसको कितने मिल रहे हैं, 80%। तो 80% की वैल्यू कितनी हो गई, 240। यहां पर 20% हानि हो रही है, मतलब 80% उसको मिल रहा है। यानी कि 240 में बेचे तो उसको कितना मिल रहा है, 80%। यहां पर 20% हानि हो रही है, अर्थात उसको कितने मिल रहे हैं, 80%। और 80% की वैल्यू कितनी है, यहां पर 240 रुपए। मैंने ये 240 लिख दिए। अब ये सवाल कह रहा है आपको 20% लाभ प्राप्त करना है, तो 100 + 20 बराबर 120% की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहां पर सबसे पहले 80 की वैल्यू दे रखी है जो 240 है। अब अपने को वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, 120% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 120% का मान ज्ञात क्या होगा, मान क्या होगा वो अपने को ज्ञात करना है। तो अपन ने जिस प्रकार पहले की ट्रिक में लिखते थे, 80 की वैल्यू कितनी हो गई, 240। अब जो ज्ञात करना है 120 की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसको मल्टीप्लाई करके 120 लिख दिया। अब जो आगे लिखा हुआ था मैंने जैसे पहले बताया था उसको पीछे लिख देते हैं। पीछे लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। 80 है तो 101/80 आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं, यहां हम काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, फिर 8 के पाड़े से 3 बार कट जाएगा, तो ये आ गए 3, और 3 और 120 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 360। तो इस सवाल का जो उत्तर आएगा वो कितना होगा, 360। यानी कि उसको 20% में के लाभ में कोई वस्तु बेचनी है तो उसको 360 में बेचना पड़ेगा। अगर वो 240 में बेचता तो उसको कितनी हानि होती, 20% की हानि होती। अगर वही वो वस्तु 360 में बेचे तो उसको 20% का लाभ होगा। तो इस सवाल को भी अपन ने उसी ट्रिक से किया है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, इस ट्रिक को बार बार देखिएगा तो ये ट्रिक आपके दिमाग में भी बैठ जाएगी।
तो अपन देखते हैं अगले वाला सवाल। अब हम ले लेते हैं पहले वाला सवाल, थोड़ा अलग है लेकिन होगा उसी ट्रिक से। मोहन एक काम का 1/5 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो बताओ शेष काम कितने दिनों में कर पाएगा। थोड़ा घुमा कर दिया लेकिन उसी ट्रिक से होगा। सबसे पहले 1/5 भाग की वैल्यू लिख देते हैं। 1/5 भाग की वैल्यू कितनी है? 10 दिन। ये 10 दिन लिख दिया मैंने। अब जो वैल्यू ज्ञात करनी है उसको पीछे लिखना है, तो अपन ने यहां पर पीछे लिखना है। अब शेष काम कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले शेष काम ज्ञात करेंगे। अब सबसे पहले शेष काम कितना है वो अपन यहां लिखेंगे। अब फिर उसका मान अपन पता लगा देंगे। अब शेष काम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पूरे भाग में से, पूरा भाग कितना होता है, हमेशा 1 होता है। अब पूरे भाग में से 1/5 भाग माइनस कर देंगे तो अपना शेष काम आ जाएगा। तो अपना क्या आ जाएगा, शेष काम आ जाएगा। अब यहां पर शेष काम कितना होता है, यहां लसा लेंगे 5, अब इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4/5। तो अपना जो ये शेष काम आ रहा है, शेष काम कितना हो रहा है, 4/5। तो अपने को 4/5 भाग का मान ज्ञात करना है। यानी कि अपन 1/5 भाग है वो 10 दिन में करते हैं, तो 4/5 भाग है वो कितने दिनों में ज्ञात करेंगे। तो उसी ट्रिक से जैसा अपन पहले कर रहे थे, 1/5 भाग का मान लिख देंगे 10। अब जो ज्ञात करना है ये वाला अपने को ज्ञात करना है, इसको इंटू करके यहां पर लिख देते हैं 4/5। अब जो आगे दे रखा है उसको क्या करेंगे, पीछे लिखेंगे उल्टा करके, इंटू किया और 1/5 है तो क्या हो जाएगा, 5/1। अब इसको काट देते हैं, 5 के पाड़े से 5 कट जाएंगे। अब यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर कितने 10 और 4। तो इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, 40 दिन। बहुत ही इजी ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को ध्यान में रखोगे तो यह ट्रिक विभिन्न टॉपिकों में काम देगी और बहुत सारे सवाल आपके इस ट्रिक से होंगे। तो आप जुड़े रहिएगा लास्ट तक। इसके जो 2 सवाल है वो भी अपन कर लेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपन ने बहुत ही इजी तरीके से ये 40 उत्तर मान ज्ञात कर दिया है। यानी कि 1/5 भाग 10 दिन में कर सकते हैं, तो जो शेष भाग है 4/5 भाग वो कितने दिन में होगा, 40 दिन में। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। जैसे पहला सवाल था वैसा का वैसा ये है। किसी टंकी का 2/5 भाग किसी टंकी का 2/5 भाग 20 बाल्टी में भरता है। यानी कि 2/5 भाग की वैल्यू कितनी हो गई, 20 बाल्टी हो गई। जो ज्ञात करना है वो इकाई बाद में लिख दी, क्योंकि इसका जो नीचे प्रश्न बन रहा है बाल्टी। अब संपूर्ण टंकी कितनी बाल्टी में भरी जाएगी। अब संपूर्ण टंकी यानी कि पूरा भाग हमेशा 1 होता है, तो अपने को 1 भाग का मान अपने को ज्ञात करना है। सबसे पहले ये फॉर्मेट बन गया। अब अपन उसी ट्रिक में जाते हैं। 2/5 भाग का मान कितना लिखेंगे, 20। और अपने को अब क्या ज्ञात करना है, 1 का मान ज्ञात करना है, तो 1 लिख दिया। अब जो आगे लिखा हुआ होता है उसको अपन पीछे लिखते हैं और उसको उल्टा कर देंगे। मल्टीप्लाई किया, 2/5 था तो 5/2 कर दिया। अब इसको मैं काट दूंगा, 2 के पाड़े से 20 को काटा 10 बार। अब मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 10 और 5 ही है, तो यहां पर कितना आ गया, 50। तो जो भाग 2/5 भाग 20 बाल्टी में भरता है, तो संपूर्ण टंकी यानी पूरा 1 भाग कितनी बाल्टी में भरेगा, 50 बाल्टी। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 50 बाल्टी। तो बहुत है ना इजी ट्रिक। तो इसी कड़ी में अपन सवाल करते हैं ये वाला। अब अपना लास्ट सवाल बचा ये, उसको भी उसी ट्रिक से करते हैं। आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर इस ट्रिक को आपने 500 सवाल में देख लिया, आपके दिमाग में बैठ जाएगी, कभी बाहर नहीं निकलेगी। और इस संदर्भ में ऐसे सवाल आते हैं आप इजीली कर लोगे। अब यहां पर 1 लीटर घी का वजन लिख रखा है। 1 लीटर घी का वजन कितना लिख रखा है, 910 ग्राम। जो इकाई ज्ञात करनी है वो मैंने पीछे लिखी है, क्योंकि यहां पर वजन पूछा है 700 मिलीलीटर का। अब यहां पर ये पूछ रहा है 700 मिलीलीटर का वजन कितना होगा, तो ये वजन वाली इकाई मैंने पीछे लिखी, जैसा कि मैंने पहले बताया था। जो ज्ञात करना है वो अपने को पीछे लिखना है। अपन ने इस फॉर्मेट में बना दिया। अब चलते हैं उसी ट्रिक में। अब सबसे पहले यहां पर 1 लीटर लिखा है और यहां पर 700 मिलीलीटर लिखा है, तो इन दोनों को एक कर देंगे। अपन यहां पर 1 की जगह यहां पर 1000 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो मैं यहां पर 1000 मिलीलीटर लिख देता हूं। तो 1000 मिलीलीटर का वजन कितना हो गया, 910 ग्राम। और अपने को क्या ज्ञात करना है, 700 मिलीलीटर का वजन ज्ञात करनी है।
यहां सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है वो लिखते हैं और जिसकी ज्ञात करनी है वो यहां पर लिखते हैं। अब सबसे पहले अपन ट्रिक के अनुसार 1000 की वैल्यू कितनी हो गई 910 ग्राम। अब जो ज्ञात करना है वो यहां से उठाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करके पीछे लिख देते हैं। 700 मैंने ये पीछे लिख दिया। अब नियम के अनुसार अपने जो आगे लिखा होता है, जैसा कि मैंने पहले ट्रिक में बताया था, उसको कहां लिखते हैं पीछे लिखते हैं, वो भी मल्टीप्लाई करके 1/1000 उल्टा करना पड़ेगा, 1/1000 लिखना पड़ेगा। और यहां पर मैं इनको काट देता हूं, 0 से 0, इन दोनों 0 से ये दोनों 0। अब यहां पर 91 × 7 करते हैं तो यहां पर अपना आ जाएगा उत्तर 7 का 7 और 7 में। तो यहां अपनी जो 1000 मिलीलीटर की वैल्यू कितनी थी और जो 700 मिलीलीटर की वैल्यू आएगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 937 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 937 ग्राम। तो अपन ने यहां पर एक ट्रिक से बहुत सारे टॉपिक के बहुत सारे सवाल किए। तो जुड़े रहिएगा हमारी क्लासेस से और मां सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप जल्दी से गणित सीखो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपको गणित सिखा के रहेंगे, बस नियमित जुड़े रहिएगा हमसे। हम आपका 0 लेवल से शुरू करेंगे, संख्या ज्ञान से शुरू करेंगे, हर टॉपिक का हर सवाल आपका क्लियर करेंगे। बस नियमित जुड़े रहिएगा हमारे से। आने वाले समय में नियमित टॉपिक वाइज क्लासेस शुरू होगी। जो वर्ष प्रतिपदा की चैत्र शुक्ल एकम आ रही है, तब से हमारी नियमित गणित की क्लासें आएगी, तब से हमारी नियमित गणित की क्लासें आएगी। तो आप कंटिन्यू रहना हमारी क्लासेस से। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको गणित सिखा के रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर भी जरूर करना, ताकि वो उन विद्यार्थियों को बेनिफिट हो सके जो अपने आप को कमजोर मानते हैं। हम उनको मजबूत करेंगे और एक योग्य करेंगे ताकि वे भी सफल हो। तो जुड़े रहिएगा हमारी क्लासेस से। तो मिलते हैं आगामी आने वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।